प्रिय मित्रों, जो अवकलज का जो पैटर्न चल रहा था, उस अवकलज के अंदर यानी डेरिवेटिव्स के अंदर जो अभी तक मैंने लेक्चर आपको सेंड किए हैं, उसके अंदर उसी सीरीज़ के अंदर मैं अभी इसमें अवकलज के अनुप्रयोग की तरफ बढ़ रहा हूँ। वैसे अवकलज के अनुप्रयोग से पहले एक टॉपिक बाकी था, किसी फलन के किसी बिंदु पर अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन उसके पहले क्योंकि ये टॉपिक उसके अंदर काम आ रहा है, इसलिए मैं इसको पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर सबसे पहले जो आता है बिल्कुल सिंपल सा पोर्शन है, और वो है वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के किसी बिंदु p x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वक्र की स्पर्श रेखा यानी जो आपके पास में एक्सेस होते हैं, आपको ये पता है जनरल स्ट्रक्चर जो आपको जानकारी में है। एक कर्व है, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व के किसी बिंदु, सपोज ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपके P एक्स वाई, इस पर ये आपकी टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है। और आपको पता है स्पर्श रेखा हमेशा ही एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको फाई थीटा या सही अपन किसी से भी लिख सकते हैं, या मैंने फाई लिख दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस ये इसके अंदर टेंजेंट है। और तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो आपके क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, y माइनस y1। अगर बिंदु यहाँ x1 y1 लिया गया है तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको बता दूं, m जो है वो इस रेखा का ढाल है और उसको हम tan फाई कहते हैं, और ये होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे आप, जो आपके कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका आप dy बाई डी एक्स निकाल दें। कहाँ पर, बिंदु P x1 y1 पर, और आप यहाँ पुट कर दें, ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम। दूसरी जो बात है वो है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अब इसमें अभिलंब कहाँ होगा, आप चाहें तो मतलब इस रेखा पर अभिलंब होना चाहिए, तो वो अभिलंब होगा इस प्रकार से, ये आपके 90 डिग्री है। आप चाहें तो अंदर भीतर ले सकते हैं। तो ये जो आपके, जैसे इसको आप कुछ भी नाम डाल दें, इस पॉइंट को G डाल दें, तो ये PG जो आपके अभिलंब रेखा है। और इसके समीकरण की बात करें तो वो आपके हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू, अब अगर मान लो इसका ढाल m है, और तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा का जो ढाल है m, तो अभिलंब का ढाल अगर अपन m1 मान लें तो आपको पता होगा दो लंब रेखाओं के बीच जो संबंध होता है वो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो हम इस चीज को इसके अंदर यूज करें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स, और वही P x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। यानी आपको खाली ढाल जो है यहाँ इसका अपोजिट इस फॉर्मूले से अभिलंब का निकालना है, और यहाँ पुट कर देना, तो ये अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। ये इसके अंदर स्पर्श रेखा और अभिलंब के पैटर्न है। तो आपको इसके अंदर याद रखने, अभिलंब यानी कि स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है उसको हम अभिलंब कहेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना आप। अब आ रहा है कुल 4 पार्ट है। पहला है स्पर्श रेखा की लंबाई, दूसरा है अधः स्पर्शी यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो इन दोनों की लेंथ निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि इसके अंदर स्पर्श रेखा कौन सी हुई है। आपको पता है स्पर्श रेखा ये हुई
PT और इसके अंदर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो PT है। तो मैं इसमें बिना किसी इसके डेरिवेशन के PT की जो लेंथ है मैं उसको ये PT यहाँ से यहाँ तक जो x को मिल रही है ये आपके इसकी लंबाई है। तो ये जो होगी वो क्या होगी मैं आपको बता दूं, y1 प्लस dy/dx और इसका होल स्क्वायर, फिर इसका रूट और अपॉन में dy/dx। ये आपके इस PT की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके आ जाती है। फिर आता है दूसरा पोर्शन इसके अंदर, वो है अधस्पर्शी यानी कि सब टेंजेंट, है ना। तो सब टेंजेंट कैसे निकालेंगे, आपको P से x अक्ष पर लंब डालना है। तो ये जो TN है आपके, ये TN इसकी सब टेंजेंट की लंबाई है। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपको इसके अंदर करना कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट ही मैं इसको लेंथ को लिख देता हूँ, TN = y अपॉन dy/dx। ये आपके सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। तो ये आपको दोनों ही फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक इसी तरीके से आपके आता है अभिलंब की लंबाई और अधोलंब की लंबाई। अभिलंब की लंबाई PG से शो कर रखा है और अधोलंब की लंबाई को मैंने इससे शो कर रखा है आपके NG से। तो आप देखें, मैं डायग्राम के अंदर बता देता हूँ आपको, वो है इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो मैंने इस PT को टेंजेंट कहा था और TN को अधोलंब कहा था। तो अब आपके यहाँ इस स्पर्श रेखा पर जो लंब है ये वाला, ठीक है ना, ये आपके कहलाता है अभिलंब। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये PG, ये आपके अभिलंब की लंबाई है। और यहाँ G से यहाँ तक की जो लंबाई है NG या GN, ये आपके अधोलंब यानी कि सब नॉर्मल। जैसे इधर टेंजेंट और मतलब और सब टेंजेंट, इधर नॉर्मल और सब नॉर्मल। तो NG तो हो गया सब नॉर्मल यानी कि अधोलंब और PG हो गया आपके अभिलंब। तो अब आपके इन दोनों की लंबाई जो लिखने का इनका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर पहला है अभिलंब की लंबाई, इसी के अंदर तो अभिलंब की लंबाई आपकी हो जाएगी PG और PG क्या हो जाएगा आपके y√1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, यानी कि y√1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और इसका रूट। ये आपके अभिलंब की लंबाई आ गई है। फिर इसके अंदर अगला आ रहा है अधोलंब की लंबाई। तो इसके अंदर अधोलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, जो मैंने इसके अंदर बताया था NG। तो वो NG की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके y dy/dx। आप अगर ध्यान से देखें तो इन चारों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये PG NG आपको मालूम है कि अधस्पर्शी में ये y अपॉन में था, y अपॉन dy/dx था। और उसके अंदर अधस्पर्शी के अंदर आपके जो है मतलब अधस्पर्शी के अंदर आपके y अपॉन में था। ये जो सिस्टम है उसका सेम इसी से ले सकते हो आप। तो ये आपके चारों ही लेंथ आपको निकालनी है और इसके अंदर dy/dx जो आएगा वो आपके जो गिवन कर्व होगा y = fx, आप उसका dy/dx निकाल लें और वो आप यहाँ पुट कर सकते हो जो गिवन पॉइंट होगा उस पर। तो ये आपके चारों ही पैटर्न हुए। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर क्वेश्चन की तरफ। मैंने बिल्कुल एक बार सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है। तो आप देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में है इनका, यानी इन चारों चीज़ों का एप्लीकेशन जो इस स्पर्श रेखा अभिलंब जो भी है, ये कह रहा वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 पर वे बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष के समांतर हो और एक्स अक्ष के लंब हो। पहली बात तो एक्स अक्ष के समांतर हो तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो मैंने बताया ना कि जब कभी आता है तो हमें पता है कि इसका जो वक्र है उसका डी बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो जो आपके वक्र दे रखा है उसका आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इससे आपके ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लें आप, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आपके जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया। अब यहाँ जो इसने शर्त दी है, आपको पता है कि ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इस रेखा का ढाल है। इस जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल है इस वक्र पर। आपको पता है ये आपका वक्र है, ये आपके स्पर्श रेखा है, तो इस रेखा का जो ढाल है आपके ये आ गया। अब ये कह रहा है कि पहली जो शर्त दे रहा है कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अगर ये रेखा एक्स के समांतर आ जाए तो आपके ये जो फाई था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दूं, 0, और इससे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो आपके x इक्वल टू क्या आ गया, 1, और x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये x की वैल्यू जो है वो आप इस समीकरण में रख लें। तो इससे आपके y स्क्वायर माइनस 4 0 आएगा, और इससे y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएंगे, जो कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 2 और 1 माइनस 2। ये आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर होगी आपके स्पर्श रेखा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक्स अक्ष के लंब है, और एक्स अक्ष के लंब का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब आपके जो फाई है वो पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटिव यानी कि 1/0। तो उस केस में आपके ये क्या बनेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आया ना वो क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। तो उस केस में आपके ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 0, तो ये आपके y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और y 0 आते ही आपके इस समीकरण में रखने पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगी। और इस इक्वेशन को अगर सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू -1 और 3 आएगी, और इन वैल्यू के लिए आपके ये वैल्यू किसके लिए, जब y इक्वल टू 0। तो अब आपके ये आ गया रिक्वायर्ड जो पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -1 0 और 3 0। ये आपके इसके अंदर जो मेन पॉइंट आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम। तीसरा जो पार्ट है इसी का, यानी जो ये कर्व है इस पर जो स्पर्श रेखा है वो ये कह रहा है कि दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हो। अब दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हो, इसका मतलब क्या हो गया, आपके जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, ये इसको आप देख लें, डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है ये आपके क्या हो जाएगा, समान होने पर आपके tan फाई की जगह हो जाएगा पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी रेखा जो है वो दोनों अक्षों से समान कोण बनाएगी। जो भी होगी ये इस तरीके से, ये दोनों कोण समान होंगे। तो उस केस में पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आपके ये जो डी वाई बाई डी एक्स से 1 हो जाएगा, और उस केस में आपके 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ये वैल्यू हम इस समीकरण के अंदर पुट करें तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इससे आपके फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये डायरेक्ट सोल्व तो हो नहीं रहा, तो इससे आ जाएगी एक्स की वैल्यू आपके 1 प्लस माइनस √2। तो उस केस में आपके वो जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके, वापस आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ है तो आपको इससे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये वाई की जो वैल्यू आएगी सीधी दिख रही है, ये 1 है, आप खाली शिफ्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगी माइनस प्लस √2। तो अब आपके समान कोण पर जब चुकी होगी तो आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू यानी कि 1 प्लस √2 और माइनस √2, और दूसरा क्या आएगा 1 माइनस √2 और प्लस का √2। ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 11 हो। देखिए इसने स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है तो हम पहला दो काम हमारे पास में है। पहले तो अपन कर्व का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। एक तरह से ये आपके स्पर्श रेखा का ढाल ही है किसी बिंदु x1 y1 पर, और इधर आपके इसका जो ढाल निकालोगे स्पर्श रेखा का, आपको पता होगा कि किसी भी रेखा का ढाल जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका ढाल m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होता है, एक पैटर्न तो ये। दूसरा जो आपके रेखा जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होती है तो इसका ढाल m हो जाएगा। तो इसको आप इससे कंपेयर कर लें तो आपके इसका जो ढाल आएगा वो क्या आ जाएगा m इक्वल टू 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m इक्वल टू ढाल आपके इस रेखा का आ जाएगा। और जब ये स्पर्श रेखा है अगर इसकी, और ये dy/dx भी अपने आप में इसका ढाल ही है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपके ये x इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2। तो ये x की वैल्यू आपके प्लस माइनस 2 आ गई। अब इससे y की वैल्यू आप कर्व के अंदर रख लें, इस कर्व के अंदर, तो ये x की वैल्यू एक बार आप प्लस 2 रखें इसके अंदर, दूसरी बार माइनस 2 रखें। जब आप x इक्वल टू प्लस 2 रख रहे हो कर्व में, तो y इक्वल टू आपके आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 11 2 प्लस 5। तो आपके ये y इक्वल टू जाएगा वो माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है। फिर आपके x इक्वल टू अगर माइनस 2 पुट करें तो y इक्वल टू ये माइनस 2 रखने से ये माइनस का 8 और माइनस 2 रखने से ये प्लस का 22 और प्लस का 5। तो इससे आपके जो y की वैल्यू आएगी वो 19 आ रही है। तो इस तरीके से आपके 2 पॉइंट आ चुके हैं। क्वेश्चन यही कहा कि वो बिंदु ज्ञात करने थे जहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो। तो आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का 9 और माइनस का 2 19। ये आपके इसके आंसर आ जाएंगे। आपस में रिलेशन आप समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास में वक्र y इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स अपॉन ए के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जहां y अक्ष को ये वक्र काटता है। देखिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। तो कर्व आपके पास में ये है और ये y अक्ष को काटता है और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो कर्व है
वाई इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो हम दो काम कर लेते हैं, चाहे भले तो पहले अपन अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन चलो कर लेते हैं। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और ये -1 अपॉन ए, ये इसका अवकलन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप इसमें एक इसको यहाँ छोड़ दें आप, फिर ये कह रहा है कि ये y अक्ष को काटे, मतलब वहाँ पर ये x इक्वल टू 0 होगा। तो कर्व में आप रखें x इक्वल टू 0, तो उस केस में आपके y इक्वल टू बी ई पावर 0 यानी b आ जाएगा। तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड जहाँ ये काट रहा है वो पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और b, यानी इस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम इस पॉइंट पर पहले स्लोप भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 0b, तो आप इसके अंदर पुट कर लें। तो ये इसके अंदर पुट करते ही आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b अपॉन है, यानी ये स्लोप आ गया। अब इसने पूछा कि आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0b, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये बन जाएगा y माइनस y1 यानी कि b, और m आपके पास में माइनस b अपॉन a है, और x माइनस x, तो ये आपके ay माइनस ab और ये माइनस bx बन रहा है। तो आप इसको सीधा सा ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा आपके क्या, देखो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब आप दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर लें, तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आपके जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आ जाएगा। ये इसने आंसर पूछा था। वास्तव में देखा जाए तो ये एक सरल रेखा का ढाल रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको पता होगा ये इसके अंदर इस प्रकार से जो रेखा होती है, एक्स अक्ष पर जो काटा गया अंतखंड है, इस पर बी। ठीक है, तो ये इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु ए कोस थीटा बी साइन थीटा पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। वैसे हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि टेंजेंट की अगर बात करें हम टेंजेंट की, तो ये आपको पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और नॉर्मल की अगर हम बात करें तो वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स माइनस x1। और आपको ये भी पता है कि m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, किसी पॉइंट जो p आपके पास गिवन है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि a कोस थीटा b साइन थीटा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2D के जो इलिप्स वाला पोर्शन बताया था, उसके अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल सी बात कही थी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे रखा है, तो आपको वहाँ पर मैंने दोनों ही तरह की चीज़ें बता रखी है। तो भले ही आप ये मेथड यूज़ करें और बाकी आप डायरेक्ट याद कर रखें, तो टेंजेंट का इक्वेशन एक्स को आप x1 और y को y1 रखें तो टेंजेंट का इक्वेशन बन जाता है। तो डायरेक्टली आप ये ए कोस और बी साइन पुट कर लें x1, तो ये आपकी जो बन जाएगा डायरेक्ट, इसको क्या लिखेंगे x1 यानी कि x ए कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 यानी कि y बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगा, इसके अंदर b जो आप ले रहे हो इसके अंदर वो सिंपल हो जाएगा bx यानी कि एक a से एक a कैंसिल, ठीक है, एक b से एक b कैंसिल, तो ये बन जाएगा bx कोस थीटा प्लस
ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये आपके क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन। फिर नॉर्मल की बात करें तो वो भी सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल का बता रखा मैंने इस फॉर्मूले से। नॉर्मल में क्या बताया मैंने कि ये एक्स और वाई एक्स के गुणांकों को चेंज करके और बीच का साइन चेंज कर लो और प्लस लेमड़ा कर दो। लेमड़ा की वैल्यू, ये वैल्यू इसमें पुट करो, ये कोऑर्डिनेट, और लेमड़ा जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत फेमस है इसलिए मैं इसको ज़्यादा लिखने के बजाय एक्स सेक फाई, यहाँ एक्स आएगा, माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके जो है नॉर्मल का इक्वेशन है। ठीक है, और ये टेंजेंट का। तो ये दोनों ही डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, भले ही आप इस मेथड से करो और भले ही इसको डायरेक्ट याद रखो, दोनों ही सेम पैटर्न है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वक्र y इक्वल टू बी ई पावर एक्स अपॉन ए में अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपको कुछ नहीं, इसमें सबसे पहला काम तो आप इसका अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए ई पावर एक्स अपॉन ए। सुविधा के लिए आप इसको बी ई पावर एक्स को फिर से आप वाई अपॉन ए कर दें। ठीक है, यानी कि ये वाई अपॉन ए हो जाएगा। अब इसने जो पूछा क्या था, पहली बात अधः स्पर्शी यानी कि सब टेंजेंट, ये पूछा। तो सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला था वो अपन ने क्या लिया, सबसे पहले आप भले पॉइंट रखें या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला था वो था y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह y अपॉन ए पुट कर दें, तो आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये कैंसिल हो जाएगा y से y और ये आ जाएगा, यानी कि एक तरह से ये कांस्टेंट आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट जो इसने पूछा है वो पूछा है सब नॉर्मल, इसकी लेंथ पूछी है ना, अधोलंब जिसे कहते हैं, अधोलंब की लंबाई। और वो होती है, इसमें हमने पढ़ा है वो क्या, y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। तो y और डी वाई बाई डी एक्स आपके y पौने आया था, तो ये y स्क्वायर पौने इसका अधोलंब की लंबाई आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा काम। फिर नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है आपके पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, और ये है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बिंदु √3 पर टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ फाइंड करनी है। यानी बिंदु दे रखा है और वक्र दे रखा है, आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी। पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका अवकलन कर लेते हैं। वैसे भी आपको पता है कि ये एक सर्कल है, ध्यान रखना, और जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी 2 है, ये आपको पता है। थोड़ी सी कर्व के बारे में जानकारी हो तो इसका अवकलन करें तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इससे आपके जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो माइनस का x अपॉन वाई आ जाएगा। अब आप इस जो बिंदु आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, √3 इस पर निकाल लें तो x की जगह √3, तो माइनस का ये √3 आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। अब इसने जो पूछा है पहला कि √3 पर टेंजेंट की लेंथ, वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट की लेंथ आपको पता है, इसके अंदर फॉर्मूला इसका क्या है, इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ रखा है टेंजेंट का, आप याद कीजिए, तो वो था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर रूट अपॉन डी वाई
बाई डी एक्स, साथ में यहाँ इंटू वाई भी था, है ना, यहाँ पर वाई भी था। तो ये देख लीजिए फॉर्मूले में जो ये देख लीजिए आप फॉर्मूले में स्पर्शरेखा की लंबाई पी टी वाई रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम इसको इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके y की जगह 1 पुट कर लें और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आपके माइनस रूट 3 है, तो ये ओनली 3 हो जाएगा। और नीचे डी वाई बाई डी एक्स आपके जो आया है वो माइनस का रूट 3, तो ये आपके क्या आ जाएगा 3 और 2, तो ये माइनस का 2 अपॉन रूट 3 ये आ जाएगी इसकी लेंथ। वैसे माइनस का कोई इसके अंदर औचित्य नहीं है, आपको पता है इसके बारे में। फिर दूसरी बात जो इसने पूछी है वो है आपके नॉर्मल की लेंथ। तो सेकेंड जो पार्ट है नॉर्मल लेंथ, और नॉर्मल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या था, y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और रूट अपॉन में कुछ नहीं था, तो इसकी जगह भी आप y की जगह 1 और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है रूट 3 का स्क्वायर, फिर ये तो ये 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी जो टेंजेंट नॉर्मल या सब टेंजेंट सब नॉर्मल इन सब की लेंथ फाइंड कर सकते हो। ये मैंने आज अवकलज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट टेंजेंट नॉर्मल इनके इक्वेशन और इनकी लेंथ के बारे में आपको बताया। इनको आप अच्छी तरह से समझें और सोल्व करें, आपको इसमें काफ़ी अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। थैंक्स।